अंबेडकर नगर चुनावी सर्वे में सपा भाजपा में जबरदस्त टक्कर। अंबेडकर नगर 55 लोकसभा में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सपा पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी को मुद्दों पर घेरते हुए महंगाई, बेरोजगारी की बात आम जनताओं को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन को बताने का काम कर रहे हैं। वैसे जिले का राजनीतिक समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पांचों विधानसभा में उनके विधायक हैं। ये जिला कभी बसपा पार्टी का गढ़ कहा जाता था, मगर जिले में तमाम दिग्गज बसपा नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, जिस कारण बसपा लगभग यहां हाशिए पर आ गई और संगठन को कमजोर कर दिया। सभी पार्टी ने दलित वोटों में सेंध लगा दिया है और बसपा ने पहली बार मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। जिले में दलित, मुस्लिम, राजभर, निषाद जैसे समुदाय की अधिकता है। ऐसे में सभी पार्टियां जातीय समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। आइए सुनते हैं चुनावी सर्वे में लोगों ने क्या कुछ कहा। फूलों की तरह महके ये देश हमारा, हर दिल में रहे प्यार के जज्बात खुदारा। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। कुछ इसी अंदाज से हमारा ये चैनल, यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस चैनल पे आज से हम अंबेडकर नगर जिले 55 लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का चुनावी सर्वे का आगाज करना है। और इस आगाज को हम ऐसी जगह से शुरुआत कर रहे हैं वास्तव में कि यहाँ के बारे में, इस जगह से शुरुआत करने के बारे में शायद ही कोई सोच पाए। जी हाँ, इस समय मैं अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा और महादेवा घाट पे हूँ। महादेवा घाट चुनने के पीछे एक कारण ये रहा, हमारे सहयोगी है राजेश सिंह जी, तो उनका कहना था कि उस जगह पे चलेंगे तो चूंकि जीवन का अटल और अंतिम सत्य, चूंकि घाट ही है, हम लोगों के यहाँ लोग अंतिम संस्कार में घाट पर ही आते हैं, और चूंकि एक ऐसा घाट है इस जिले का, एक ऐसा सबसे बड़ा घाट है जहां पर इस जिले के कोने कोने से लोग अंतिम संस्कार के लिए, चूंकि यहाँ की मान्यता भी बहुत ज्यादा है और पौराणिक यहाँ की मान्यता है, तो उस मान्यता के नाते भी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा लोग आते हैं। तो इसलिए हमारे सहयोगी ने भी जो राय दी, उस राय को हमें भी लगा और समझ में भी आया कि वास्तव में इस जगह बात करेंगे तो तमाम जगह के लोगों से एक साथ बात भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। तो इस चुनावी सर्वे का आगाज इसीलिए यहाँ से करने का मन हुआ। तो हम बात करते हैं वर्तमान लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर की, जहां से भाजपा, सपा और बसपा आने, एक समय ये चूंकि बसपा का गढ़ था और बसपा के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ते थे, काफी लंबे समय तक बसपा का यहाँ इस जिले में वर्चस्व रहा। पार्टियों का राजनीतिक समीकरण बदलता रहा और वर्तमान में अंबेडकर नगर जिले की पांचों विधानसभा पे फिलहाल सपा का कब्जा है। अब देखना ये खासा दिलचस्प होगा कि एक तरफ पांचों विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है और वर्तमान में जो सपा से बसपा पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हैं रितेश पांडे, इनके लिए आज की परिस्थितियों में चुनावी तालमेल, गुणा भाग गणित कैसा है और किस तरीके का राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि एक बार यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं हरिओम पांडे, और उन्होंने भारी अंतराल से यहाँ पे जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से कभी भी यहाँ से भाजपा नहीं जीत पाई। तो हम कुल मिला के यहाँ बात करेंगे वर्तमान में चुनावी माहौल क्या है, किस पार्टी के पक्ष में क्या है, योगी सरकार के और मोदी सरकार के कामकाज को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, उनके मन में क्या चल रहा है, दोबारा मोदी सरकार यहाँ पर क्या कमल खिला सकेगी, कमल का फूल यहाँ पे एक बार फिर खिलेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को यहाँ देखते हैं। आज भीड़ यहाँ वैसे काफी कम है, फिर भी ये जानने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ लोग यहाँ मिल गए तो उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में यहाँ राजनीतिक माहौल क्या है और किसके पक्ष में क्या हवा चल रही है। तो यहाँ हम इस समय घाट पे आ चुके हैं और यहाँ घाट पर जो है हमारे साथ एक खीरे का ठेला लगाए हैं। चाचा, क्या नाम है चाचा? परशुराम। परशुराम। तो चाचा, वोट डालते हुए कितना साल हो गया, कितने साल से वोट डाल रहे हैं? लगभग 40 साल से। 40 साल। तो 40 साल में और आज में क्या फर्क महसूस हो रहा है? बहुत फर्क पड़ गया बात बीजेपी सरकार में। अच्छा, इसके पहले की सरकार में और जो वर्तमान सरकार है, इसमें क्या फर्क दिख रहा है कामकाज में? और जो सरकार में देखा हो खाली गुंडा ही देखा है।
तो यहाँ कौन गुंडा था अपने जिले यहाँ में? अपने यहाँ तो क्यों ना हुआ। हम्म। सब ठीक ठाक है, पूरा घाट ठीक ठाक चल रहा है। तो भाजपा की सरकार बने कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। 10 साल। तो 10 साल में इस घाट का कोई विकास हुआ क्या? अभी कहा भाई 3 छवा गए, बैठका बनाओ। ये तीन तीन जो है किसके मत से लगा है? विधायक निधि के? सपम बना रहा हैं? सपम बना रहा। हमारी जानकारी है कि अजीमुल हक पहलवान इसमें हाँ हाँ विधायक हाँ है। उसमें हाँ। तो सपा के कार्यकाल में ज्यादा अच्छा काम हुआ, यहाँ विस्तार हुआ कि भाजपा में? बीजेपी सरकार में खाली सीढ़ी बना हुई है और दीवार बनी हुआ। हाँ। तो कुछ खास विकास नहीं हुआ घाट का जिस तरीके से होना चाहिए? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार सरकार का कुछ काम काज अच्छा है? अब हमारे सब कहा बताए भी, हम लोग सिरे लगाई से तो अरे अलग बात है, ठीक सरकार है। से कौन लेना देना। नहीं हम लोग नहीं, एक मिनट। जैसे सरकार अच्छी बुरी कुछ होती है, का। तो सरकार सरकार की ढेर सारी कुछ योजना होती है जिससे आम लोगों को फायदा हो। खेती है? नहीं, खेती नहीं है। तो भूलना और आवास योजना वगैरह कुछ लाभ कुछ पाए नहीं हैं? है, कुछ नहीं मिला हुआ। शौचालय वगैरह मिला है कुछ? नहीं। वो गांव में जल शक्ति मिशन वाला कार्यक्रम चल रहा है, गांव गांव जल पहुंचाने के लिए जो है गांव में पानी की टंकी सब बन रही, तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया। तो इसका लाभ मिल रहा है आपको? अभी तो चालू हो जाता अपना। अच्छा, तो पेंशन वेंशन पाते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जरूरत नहीं है कि आपने भरा नहीं? भैया जैसे कहो, हमको जान पढ़ा लिखा। आपका प्रधान कौन है? हमारे क्या कहे इस समय लखू वर्मा। तो उनसे नहीं कहा प्रधान जी से? कहे तो गए, अशोक प्रधानों से गए। तो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला हमको नहीं। तो कि माहौल क्या है, जैसे कि क्या लगता है कि यहाँ से अब की बार किसका माहौल है? अब दोनों लड़ रहे हैं। मोदी सरकार आएगी कि अब की जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा? सपा और बीजेपी लड़ रही है। तो माहौल किसके पक्ष में ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है? बातचीत तो सबसे होती अल्लू है। भैया दोनों प्रत्याशी ना है, दोनों बराबर पर है। दोनों बराबर पर हाँ, है। वो सब वही 19-20 होना है। अच्छा, कोई भी जीत सकता है? हाँ? कोई भी जीत सकता हाँ। है। लहर तो ज्यादा बीजेपी का है। लहर अपने यहाँ, तो जैसे अपने यहाँ जो है मुस्लिम आबादी चूंकि ज्यादा है टांडा विधानसभा हाँ, में, तो सपा ही है। सपाई। अगर जितने मुसलमान है वो सब सपा को ही वोट देंगे। अच्छा, और बिरादरी क्या समीकरण है कुछ यहाँ पे? अब आदमी के भैया, अच्छा, बिरादरी के ऊपर वोट पड़ रहा है कि पार्टी के ऊपर वोट पड़ रहा है? पार्टी से मतलब बिरादरी ना होगा। बिरादरी कोई मामला नहीं? ना ही जातपात से ना मतलब है। जातपात से कोई मामला अब जैसे आप हमको अच्छा लगे आप हम दे रहे हैं। नहीं। तो लालजी वर्मा के बारे में कहा जाता है कि लालजी वर्मा बहुत सीधे साधे आदमी है, तो सीधा तो ही है। और रितेश पांडे के परिवार के बारे में कहा जाता है कि अब उनके गेटवे में खुली क्या करी क्यों जाए। हाँ, गेटवे खुली। अब भैया तुम कहे साहब कही, अब क्यों राजा महाराज चाहे चक्का जाए तो चाहो गया तो खुल जाए। और हम लोग को मालूम हुआ तो कहते रितेश पांडे बहुत सीधे साधे प्रत्याशी। आप सीधा साधा तो ही है। तो ये दिक्कत है, लालजी वर्मा से कभी भी कोई जाके मिल सकता है जी, और रितेश पांडे से नहीं तुरंत कोई मिल सकता। ना हम लोग तो ना है भैया। या क्या नाम है आपका? ओंकार वर्मा। तो ओमकार वर्मा जी है। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी होगी? 54 साल। उससे लेकर आज 2024 में राजनीति का स्तर आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीति में कितना बदलाव आ गया है, माहौल में कितना बदलाव आ गया है? पहले की जो पार्टियां थी, अब जो पार्टी है, जिस तरीके से राजनीति होती है, तो उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? अब तब में बहुत बदलाव आ गया है। पहले लोगों से देखकर पता लग जाता था कौन किसके साथ है और कौन कर क्या रहा है और करेगा क्या, लेकिन अब जो राजनीति बन गई है इसमें कुछ पता नहीं लगता, कुछ किसी कोई कहता नहीं है। जैसे कभी कभी और जातिवाद पहले के बच्चा कम नहीं हुई है, बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई। जातिवाद पहले के बच्चा कम नहीं बल्कि बढ़ गई। करते करते लोग जातिवादी अति जातिवादी हो गए। तो आज की जनता भी बदल गई है कि सिर्फ राजनेता ही बदले? नहीं, जनता भी बदल गई। जनता ही बदल गई। कैसे, क्या बदलाव देखते हैं, कुछ बता पाएंगे? जनता के अंदर क्या बदलाव देखते हैं? जनता के अंदर चालाक हुई है कि मूर्ख हो गई? अब जनता के बारे में चालाक या मूर्ख तो नहीं कह सकते, क्योंकि जितना पढ़ी लिखी हो गई ये सबको पता है कौन क्या कर रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन जातिवाद की वजह से कोई किसी तरफ झुकाव मन देख कर नहीं करता। विधानसभा आपकी कौन सी? अकबरपुर विधानसभा। तो अकबरपुर में आपको क्या माहौल क्या लग रहा है? अच्छा, कौन कौन सी पार्टियों को आप देख रहे हैं कि जो लड़ाई में है अपने यहाँ से? हमारे यहाँ तो सपा और भाजपा लड़ाई में है, बसपा की स्थिति बहुत कमजोर। तो आप ये बताइए कि लालजी वर्मा प्रत्याशी हैं सपा पार्टी से, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो किस टाइप के आदमी?
अब देखिए वो राजनीति परिवार से बहुत पहले से ही हैं, पढ़ते लिखते ही राजनीति कर रहे थे व्यक्ति कैसे तब। हाँ, व्यक्ति अच्छे हैं, लोगों का कुछ ना कुछ भला करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। दवा दारू बारे में साल है जो लखनऊ में अगर कोई मरीज का पहचान परिचय है तो उतना मदद तो करते रहते हैं। लालजी वर्मा से हमारी बात हुई, हमने उनका एक इंटरव्यू किया, तो लालजी वर्मा का कहना था कि हम ये चाहते हैं कि कल में अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा उनके साथ हो सकता है? इस टाइप के व्यक्ति हैं क्या वो? अब आज के जमाने में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये कि पहले जो इसे जिसको समाज सेवी कहा जाता था ऐसा तो कोई नहीं लगता है। ऐसा कोई नहीं लगता। कहाँ कोई लगता है बता, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए। अच्छा, पांडे परिवार से चूंकि भाजपा के रितेश पांडे हैं और चूंकि पहले वो बसपा पार्टी से अब इस समय भाजपा में आ गए हैं, तो क्या लगता है उनके लिए माहौल बड़ा बढ़िया है? अब पांडे भाजपा का माहौल तो अच्छा था, उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन पांडे परिवार का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, वहाँ जो उनके अगल बगल है जहाँ बसे हैं सबको प्रॉब्लम है, सबको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जमीन एक बार नापेंगे तो दूसरी बार तीसरी बार 1 लट्ठा 2 लट्ठा 3 लट्ठा 4 लट्ठा ऐसे लेते रहते हैं। अभी एक छोटे पवन पाड़े के बगल स्कूल खोले हैं, ला कॉलेज है, वहाँ 8 बीघा जमीन दलितों का और यादव का है, और जो बहुत दूर से पानी बह के आता था, वहाँ पानी बह बहुत दूर से आता था, लेकिन उस पानी को बंद कर दिया। वो धान बो पाते न गेहूं बो पाते, सिर्फ कि यार नहीं कल जमीन ले लेंगे। ये बहुत सारी कमियां ऐसी है जो आदमी को देख कर लगता है कि आदमी को इतना अति नहीं करना चाहिए, राजनीति करते इतना अति नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते कि अच्छे नहीं, वो भी समाज की सेवा करते हैं। आपके कहने का मतलब है क्या भूमाफिया है क्या? अब हमारे कहने का मतलब लोग जानते हैं, हम कहने से कहें या न कहें सही है, हमें नहीं कहते अच्छे हैं, और वो भी और काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे करते हैं जिसके बगल रहते हैं उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो देखकर उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यहाँ गलत किया, बाकी और जगह अच्छे करते रहते हैं। प्रत्याशी के रूप में रितेश पांडे को कैसा? बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में। जैसे लालजी वर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि लालजी वर्मा जो है सर्वसुलभ है, उनसे मिलना आसान है। क्या आप रितेश पांडे के बारे में भी यही कह सकते हैं? अब हम दोनों नेता के पास तो गए नहीं है, लेकिन अब जैसे कुर्मी है तो कुर्मियों के बीच उठना बैठना, किसी की मदद की है तो लोग बता देते भाई मैंने मदद की है। अब उनके पास हमारा आना जाना नहीं है, बाकी अच्छे हैं, ये नहीं कहेंगे कि बुरे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत गलत तरीके से करते हैं, देखकर बुरा लगता है। एक आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में अम्बेडकर नगर लोकसभा से भाजपा के काम के आधार पर यहाँ के जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतेंगे कि जाति की राजनीति यहाँ हावी रहेगी? नहीं, यहाँ भाजपा की राजनीति तो अच्छी थी। भाजपा अगर हारेंगे तो प्रत्याशी की वजह से हारेंगे, भाजपा हारने की पोजीशन नहीं है। अगर हारेंगे तो प्रत्याशी को हारेंगे, बाकी भाजपा अपने काम काज से जीत जाएगी। जीत प्रत्याशी से कुछ लोग व्यक्तिगत दुश्मनी है और कुछ लोग व्यक्तिगत मानते हैं, अब कौन क्यों मानता है वो जाने। तो क्या जातिगत समीकरण भी अम्बेडकर नगर जिले में हावी रहे? बहुत बुरी तरीके से, किसी से कहने लायक नहीं। किसी कुर्मी से आप वोट कहते थोड़ी बेवकूफी आपकी है भाजपा के लिए, किसी ब्राह्मण से कहते हैं सभा के लिए तो बेवकूफी आपकी है। उसको और मोदी का काम, योगी का काम, अच्छा, मतलब ये है कि दोनों पे लगभग वोट पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेके लोगों के मन में कहीं न कहीं संशय है। कुछ जातिवार है ना, वो जातिवार, बाकी तो भाजपा के जो अपने वोटर दे ही रहे हैं, भाजपा के जो अपने वोटर दे रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा का अपेक्षा बढ़ना चाहिए था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि तो हमारे साथ अकबरपुर विधानसभा से वर्मा जी हैं, तो आपका कुल मिला जुला के कहना ये है, और निश्चित रूप से अभी तो ये स्टार्टिंग है आज चुनावी सर्वे का, आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे चुनावी पारा आगे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से लोगों के बीच हम पहुंचकर ये जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में यहाँ चुनावी माहौल किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में बयार बह रही है। धर्म के आधार पर लोग वोट करेंगे या जात के आधार पर वोट करेंगे या योगी मोदी का काम लोगों के सर चढ़ के बोलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन भानु प्रताप और शिव टंडन, राजेश सिंह के साथ मैं रवि शर्मा।